हमारे हर दिल अजीज़ डॉक्टर रफ़ी, जो कि एक फिज़ियोथेरेपिस्ट और एक हिजामा एक्सपर्ट भी है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात का इज़हार करे। डॉक्टर रफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। नहीं, नॉर्मल ये रखिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे टीचर्स और मेरे हेड मास्टर्स, जैसे कि अपना नहीं बिलाल सर, साजिद सर, सलीम सर और नियाज सर, और बाकी सब भी टीचर्स। नाम सबका ले लूँ? कोई बात नहीं, ठीक है सर, कैरी ऑन। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। और ज़रा नर्वस फील हो रही, क्योंकि आज तक टीचर्स के सामने कभी कुछ बोले नहीं है। बाकियों के सामने बहुत बोलते हैं, टीचर्स के सामने हमारी थोड़ा वो हो जाती है। हाँ, नहीं बेफिक्र हूँ सर। वही सोच रहा हूँ मैं कि अगर मैं कुछ गलती करूँगा तो मार तो नहीं पड़ जाएगी मुझको। ये भी एक है। थैंक यू सर। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर रफ़ी अंसारी, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कपिंग थेरेपी में एमडी हूँ, आई थिंक मास्टर्स। तो मेरी प्रैक्टिस डॉक्टर अयाज सर उनके हॉस्पिटल में चलती है और बाकी विजिट भी रहता है मेरा। तो ये तो हो गया मेरा प्रोफेशन। अब मेरे उसके लिए पर्सनालिटी के लिए तो सभी जानते हो आप लोग कि क्या कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। कॉमेडी मिजाज है मेरा थोड़ा, वो आप लोगों को देख के लग गया होगा अभी तक के कि हाँ मैं कैसा कर रहा हूँ। नर्वस फील हो रहा हूँ, इसके लिए क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं ज़रूरी। तो मैं जैसा कि हमारे आयाज नहीं, आरिफ सर ने कहा था, नियाज सर के बारे में एक बात बताई थी टीचर्स के बारे में। तो मैं भी नियाज सर का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब मैं 10th में था, आई थिंक 10th में था, तो नियाज सर ने मुझको सिर्फ एक बात बोली थी कि अगर रफ़ी पास हो गया तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। सर याद है आपको? नहीं, मुझको बहुत अच्छे से याद है। सर ने मुझको सीधा चैलेंज किया था कि अगर रफ़ी पास हो गया मैथ्स में तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। आई थिंक मैं तो पास हो गया, लेकिन सर अभी भी यहीं पर है। तो नहीं, मैं छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, बस जैसे कैजुअली बताया जा रहा है। तो नहीं सर, आप लोगों को नहीं लेना है, इनका अलग ही मर्तबा है नियाज सर का। ये हमको मारते भी थे और अपनी घड़ी भी हम ही से बनवाते थे। तो ये ऐसे सर है। और हमारे सलीम उमर सर जो हमारे क्लास टीचर है, उन्होंने भी बहुत मारा हमको, लेकिन उसके अलावा भी बहुत अच्छी लाइफ दी। आज हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं ये सब हमारे टीचर्स की ही देन है, अदरवाइज हमको कोई पूछता नहीं था। बोलो यार। तो हमको खैर क्या बोलो सर? नहीं सर, ये आप लोगों का बड़कपन है कि आपने इस मीटिंग को अटेंड किया, हमको इस मौका दिया आप लोगों को सेवा करने का, समझ लो। खैर, तो और क्या बोलूँ बे? हाँ सॉरी, ये हमारे इमरान सर जो कमांडो की वो करते थे, हमारे को ट्रेनिंग देते थे, लेकिन हम कमांडो तो नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट बन गए। तो इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। छोटे बिलाल सर भी हमको बहुत मेहनत से पढ़ाए, हमारी उमैरा मिस भी हमको बहुत दिलो जान से पढ़ाए, आई मीन बहुत अच्छे से पढ़ाए। तो हम सब यहाँ पर इसीलिए पहुँचे हैं ताकि हमारे टीचर्स का इस्तेकबाल कर सके। तो इतनी सी बात कह के मैं आप लोगों से रवाना चाहूँ कि नहीं? नहीं, अरे रुको, मैं जा रहा हूँ।
मैं नहीं आ रही सर, दौड़ा ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हमारे रफ़ी साहब जो हमारे बीच में मशहूर है, वो एक किस्सा है, वो जो किस्सा है वो एक इनके घर के एड्रेस का किस्सा है। तो मैं चाहूँगा कि ये हमें वो किस्सा बताए। और नहीं, बता दो। 2 किस्सा बताऊँ, 1 किस्सा बताऊँ? शमशेर वाला भी। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। 9th स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ता था तो हमारे सलीम उमर सर हमारे क्लास टीचर थे। तो हमारे क्लास में एक स्टूडेंट था जिसका नाम इम्तियाज़ था। वो कई दिनों से एब्सेंट था, तो नहीं आ पा रहा था, कुछ लाइक 15 डेज से नहीं आ रहा था। तो सलीम उमर सर ने हम लोगों की क्लास में अनाउंस किया कि कौन उसके घर के आजू बाजू रहता है, वो खड़े हो जाए। तो जाहिर सी बात है, मेरे मोहल्ले में रहता था, तो मैंने हाथ उठा लिया। तो सलीम सर बोले ठीक है, आप उसके घर के पास रहते हो? बोला नहीं। बोले फिर कहाँ रहते हो? बोला उसका घर आप जानते हो? बोला हाँ सर। तो बोले घर कहाँ है? बोला सर वो तो चौथी गली में रहता है। बोले ठीक है, तो ये कहाँ पर है चौथी गली? मैं बोला सर वो तीसरी गली के पीछे है। ये सलीम उमर सर का। तो सलीम उमर सर भी थोड़ा सीरियस नहीं लिए, बोले ठीक है, तीसरी गली कहाँ पर है? बोला सर वो तो दूसरी गली के पीछे है। तो बोले दूसरी गली कहाँ है? बोला सर वो तो पहली गली के पीछे है। तो सर ने बहुत थोड़ा एंग्री हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सारी चीज़ कहाँ पर है? बोला सर आजू बाजू में, आगे पीछे सब। तो बोले प्रॉपर है रहता कहाँ है? बोला सर ये सारा सब बॉडी के सामने है। और बोले बॉडी किधर है? बोला सर वो तो मेरे घर के सामने है। अब सर को बहुत गुस्सा आ गया था आई थिंक। तो उन्होंने मुझको फिर बोला ये सारी चीज़ बॉडी गली घर सब किधर है? तो मैंने कहा शमा नगर में। तो बोले ठीक है शमा नगर में, तो पहले क्यों नहीं बताया? बोला सर जैसे आप पूछ रहे थे वैसे बता दिया, ये तो मैं बोल दिया, लेकिन उसके बाद फिर मार भी बहुत खाया था। तो वो चीज़ याद है मुझको। तो जैसे एक किस्सा ये हो गया। फिर सेकंड, इमरान सर हमारे कमांडो सर हमें हमेशा ट्रेनिंग देते रहते थे कि जब भी मैं क्लास में इंटर मारूं तो एक बोल के खड़े हो जाने का। बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे स्टार्टिंग पे बेंच पे मैं ही बैठता था। तो जैसे ही इमरान सर आए मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाता था। एक इमरान सर भी डर जाते थे, थोड़ा हिल जाते थे, लेकिन अब बोले हैं रूल वही बनाए तो फॉलो भी करना है, तो खैर चल रहा था। तो एक दिन हमारे सारे क्लास वालों ने सोचा कि क्यों ना रफ़ी को थोड़ा मार खिलाया जाए। अब मुझको ये चीज़ की कुछ मालूम ही नहीं है स्कीम क्या चल रही है हमारे बीच में। तो इमरान सर आए। अब मैंने अपनी पूरी उस दिन कुछ ज़्यादा ही जान लगा के एक चिल्लाया था। तो सर भी डर गए और पब्लिक भी डर गई, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। समझ रहे हो सर, सिर्फ मैं अकेला बंदा ही खड़ा था। बस फिर क्या था, सर बाहर लेके गए क्लास के, याद है सर आपको? ग्राउंड में मारे थे मुझको। मैं बोला क्लास में मारो यार, ग्राउंड में क्यों मार रहे हो? ऐसे सर बहुत सारे किस्से हमारे। जैसे एक हमारे ग्रुप के ये जो आज हम आप लोगों के सामने ये ग्रुप बैठा हुआ है, तो इनको ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। तो एक एक गली कूचे में ऐसी ऐसी जगह गली में गया हूँ मैं, जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक दो किस्सा बता सकता हूँ। बताऊँ? सॉरी दोस्तों, हमें वो वक्त का लिहाज रखते हुए चल भाग। थोड़ा इंक्लूड करना है। एक किस्सा का बताऊं? सुनने के मूड में है? नहीं, रहने दीजिए सर, एंग्री हो जाएंगे लोग, दौड़ा ले जाएंगे मुझको, फिर प्रोग्राम के बाद मुझको मारेंगे। खैर, तो मैं ये तो हो गई हमारी मस्ती मजाक की बात। अब कुछ सीरियस बात भी हो जाए। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो हमको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम लोग 40 लोगों के बीच में खड़े होकर बात कर सके। तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तय दिल से गुजारिश करता हूँ, आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ तय दिल से। और दूसरी चीज़ ये बोलता हूँ कि जैसे आजकल के जो टीचर्स है, वो हम लोग मतलब जो टीचर तो वही है, स्टूडेंट है, वो हम लोगों को उतना वो नहीं मानते, इज्जत नहीं देते सर। समझ रहे हो आप लोग? तो हम चाहते हैं कि आपको वैसा वो दे, ताकि आपको और अच्छा लगे और आप और मेहनत करें
और जैसे टीचर्स आज है, जो नाउ एडेज जैसे टीचर्स है, वैसे जो है सर हमारे ज़माने में भी थे। मतलब आई थिंक आप लोग जो टीचर्स थे वो उनकी बात करूं तो वैसे टीचर्स सर मुझको तो इस पूरे अपना समधिया में क्या, पूरी भिवंडी में क्या, पूरे इंडिया में क्या, ऐसे टीचर्स तो मुझको नहीं मिलेंगे जो हम जैसे नालायक बच्चों को इस काबिल बना दिए, यहाँ तक कि डॉक्टर बना दिए। सोचने की बात है, जिनको पेन पकड़ने नहीं आती थी उनको डॉक्टर बना दिए नियाज सर ने। फिर नियाज सर मार मार के बनाए हमको, हमारे ऊपर चैलेंज किया जाता था। खैर, तो इन टीचरों को दिल से सलाम। और दूसरी बात ये कि ऐसे टीचर्स मेरे हिसाब से दुनिया में ही नहीं, सदी में नहीं मिलेंगे हम लोगों को कभी, समझो। तो इनके लिए एक जोरदार हो जाए। मैं सारे टीचर्स का बस इतना बोल दिया, बाकी का बाद में बोलेंगे, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफिज़। चलो।